की कला मध्य आरती सुरम्य सजाने दो, काल भाल पर चढ़कर भारत को निर्भीक बनाने दो, वीर शिवाजी की गौरव गाथा फिर से दोहराने दो, विजयी शंख बजाने दो और भगवा ध्वज फहराने दो। अरिष्टने में स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद् सवां मारुताः प्रश्निमातरः शुभं जवानो विदते खुजगमायाः अग्निर्जिह्वा मानवाः सोरचक्षासो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः मधुरं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जचतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनु बिर्व्यसेमहि देवाहितं जदायुः। ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की जय हो, राज बिहारी सरकार की जय हो। श्री हरि बहुत सुंदर, इतना सुंदर पल आप सबके मध्य में इस व्यासपीठ पर ये जो भी आप दर्शन पा रहे हैं, अब जिसकी आवश्यकता हमें थी वही महाराज जी, इसीलिए थोड़ा विलंब हो गया। हाँ, एक नई दिशा हम सबके लिए जिनके द्वारा आज मार्गदर्शन हो रहा है, बहुतों लोगों का मार्गदर्शन हो रहा है महाराज जी के द्वारा, और इस प्रकार से हम सबके मार्गदर्शिता के रूप में महाराज श्री जो है ये चित्रकूट रामबाग से बनगढ़ महान संतोष दास जी खाकी, जो कि हम सबके प्रेरक हैं और प्रेरणा स्रोत हैं, उन्हीं के माध्यम से हम सब ये सनातन धर्म की ध्वजा यत्र तत्र इधर घूम करके और अच्छे ढंग से संपन्न करवा रहे हैं। और सो तो महाराज जी खुद भी बताएं किस आज क्या हमें करना चाहिए आज के दिन पर। आज वो दिन है, वहीं से आ रहे हैं एक नव दिशा का निर्माण। सो महाराज जी आपके समक्ष मंचस्थ हैं और सुंदर थोड़ी देर के लिए शुभाशीर्वचन आप ग्रहण करिएगा महाराज जी के द्वारा। श्री हरि श्री सीताराम राम। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो राम रुद्र प्रचोदयात्। दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। इस कार्यक्रम के प्रणेता आप सबके मार्गदर्शक अपने श्री हरिबोल जी महाराज, जिनके द्वारा इस सनातन श्रृंखला में चार चांद लगाए जा रहे हैं, जो आपके गांव के श्रृंगार हैं, तथा इस मंच के द्वारा आप सबको उद्बोधन देने वाले सरस सनातन प्रवक्ता बंधु, इस दीर्घा में विराजमान आप सभी भक्तजन तथा हमारी माताएं और बहनें। वेद भगवान कहते हैं, जब ही मनुष्य ने नेत्र खोले, आर्ष ऋषियों ने नेत्र खोले, तो सबसे पहले उन्हें प्रकृति पुरुष नारायण के दर्शन हुए। आपः सविता, इसके साथ साथ इसके अधिष्ठाता देवता ऋक, ऋतवें, इसके अधिष्ठाता देवता, इनके दर्शन हुए। तो हमने बहुदेव में भगवत चिंतन किया, हमने इस प्रकृति में भगवत चिंतन किया। चंद्रमा मनसो जाता है, चक्षु सूर्यो अजायत, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। अग्नि, इन देवताओं के द्वारा हमें प्रकट पुरुष नारायण के दर्शन हुए, हिरण्यगर्भ के दर्शन हुए, एको हम बहुत श्याम के दर्शन हुए। और तत्पश्चात वह वैदिक दर्शन की लालसा, वैदिक विधा, उसकी दार्शनिकता क्रमशः हमारे सिद्धांतों का निरूपण करती हुई हमें उपनिषद के समीप ले आई। उपनिषद का मतलब है सन्निकट बैठना। और जब हम उस बहुदेववाद की परिकल्पना को विश्व देवा के रूप में प्रतिष्ठित कर बैठे,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु की लालसा से वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना से भर उठे। अब उसके बाद हमने उपनिषद में प्रवेश किया, जहां पर आप जानते हैं कि एकेश्वरवाद एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की परिकल्पना हमारी रही। इसी के बीच में भक्ति देवी भी कृपा करती रही। यद्यपि कर्म सिद्धांत हमारे जीवन में उतरा और हम कर्म सिद्धांत को मानते हैं, यह जानते हुए भी यदि हम कर्म सिद्धांत को मानते हैं तो उपासना के कोई कारण नहीं बचते। हमने पूरी तरीके से निस्वार्थ उपासना पर बल दिया, जिसमें कोई कामना नहीं है, कोई लालसा नहीं है। ऐसा है सनातन। वह सनातन सिद्धांत जिसमें प्रकृति पुरुष नारायण की प्रार्थना, वंदना, अर्चना करते करते हमने प्रतिनिधित्व स्वरूप आयुर्वेद की उपासना में भगवती तुलसी को, गाय को, गंगा को उपासना के लिए अग्रणी सिद्ध किया। प्रतिनिधि उपासना हमने की, क्योंकि आप जानते हैं कि तुलसी सभी रोगों को समाप्त करने की क्षमता उसमें है। दुनिया में इससे बड़ा एंटीबायोटिक कोई दूसरा नहीं है। आज और गाय के विषय में आप भली भांति जानते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हरिबोल जी को, उन्होंने गोअंक हमें प्रदान किया आज के इस पावन अवसर पर। गाय हमारे सनातन के रीढ़ की हड्डी है। वह सूर्य नाड़ी से प्रतिबंधित है। सूर्य की रश्मियां उसके ऊपर अपना पर्याप्त प्रभाव छोड़ती हैं, जिसके कारण उसमें सुवर्ण सत्ता बढ़ जाती है और उसका उच्छिष्ट भी हमारे लिए लाभप्रद है, आयुर्वेदिक है। डार्विन का सिद्धांत आप सभी लोग जानते हैं। डार्विन कहता है कि वह ब्रह्म, वह जीव जल में पैदा हुआ, यह विज्ञान कहता है। और हमारा शास्त्र कहता है कि उस समय हमारा मत्स्य अवतार हुआ हमारे ब्रह्म का। डार्विन कहता है फिर जल से थल की ओर बढ़ा मानो। हमारा सिद्धांत कहता है कि तब कच्छपा अवतार हुआ। फिर डार्विन कहता है फिर वह निकृष्ट पशु योनि में गया। हम कहते हैं बारह अवतार हुआ। फिर वह पशुता से मानवता की ओर बढ़ा। हमारा शास्त्र कहता है तब नरसिंह अवतार हुआ। और फिर वह मानवता में बौना मानव बना, अविकसित मानव बना, विकास को तत्पर मानव बना। तब हम मानते हैं वामन अवतार हुआ। विकसित हो जाने पर उसको अहंकार ने घेरा, तब परशुराम अवतार हुआ। और जब मर्यादाओं में बंध गया तब रामावतार हुआ। और फिर जब वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो गया तब कृष्णावतार हुआ। यह अवतारों की श्रृंखला है जो कि पूर्णतया वैज्ञानिक है। हमारा सनातन पूर्णतया वैज्ञानिक है। और इस वैज्ञानिक सनातन को मिटाने के लिए सदियों से प्रयत्न होते रहे, लेकिन हम कितने निष्ठावान हैं ये एक बात पर ध्यान देना होगा कि जब घोर मुस्लिम काल था, ऐसे समय में एक महापुरुष ने हमारी संवेदना को अपने हृदय में महसूस करके रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की संरचना की। यह हमारी निष्ठा थी, यह हमारा समर्पण था, यह हमारा त्याग था। राम ने सबसे पहले निखात राज को हृदय से लगा करके और सांस्कृतिक विजय का शंख फूंक दिया। आप जानते हैं उसके बाद वनवासियों को हृदय से लगाया। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा आयन वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बहन। आज राम कितनी सामयिक हैं आपको समझना होगा। आज उन असहाय, उन गरीबों, उन अछूतों, उन दलितों को यह साहस कौन देगा कि वो कह सके भरत से कि भरत हमारे राम अयोध्या वापस नहीं जाएंगे। लेकर पवित्र नेत्र नीर रघुवीर धीर वन में तुम्हारा अभिषेक करे आओ तुम। व्योम के वितान तले चंद्रमा का छत्रतान सच्चा सिंहासन बिछा दे बैठ जाओ तुम। अर्घपाद्य और मधुपर के यहाँ भूरि भूरि अतिथि समादर नवीन नित्य पाओ तुम। जंगल में मंगल मनाओ अपनाओ देव शासन जताओ हमें नागर बनाओ तुम। आज ऐसे राम राज्य की आवश्यकता है। राम कितने सामयिक हैं। कोई कहे कि राम ने प्रकृति को सनातन से जोड़ा। मैं बैठा था, कुछ बौद्ध भंते मेरे सामने थे, सनातन पर
चर्चा हो रही थी, कौन सनातन? आज सनातन की परिस्थितियां क्या हैं? आज सनातन पर बौद्ध और हिंदू लड़ रहे हैं। भगवान बुद्ध ने सनातन की व्याख्या करते हुए कहा है, नहीं वेरेण वेराणी समन्ति कुदाचन अवेरेण सम्मन्ति एस धम्मो सनातन। अब आज जो अपने को बौद्ध कहते हैं वह तथा कथित बौद्ध, कोई जयराम जय भीम करते हैं, कोई जयराम करते हैं, गालियां तुझको मिलती हैं, वे अपना काम करते हैं। अरे वो आसमां वाले, तेरी औकात बस इतनी कि भूखे भेड़िए नेता तुझे बदनाम करते हैं। हमें समझना होगा कि यह भारतीय संस्कृति है। इस दर्शन, जब हमारे यहाँ दर्शन का उदय हुआ, दो प्रकार के दर्शन है, एक पाश्चात्य दर्शन, एक भारतीय दर्शन। पाश्चात्य दर्शन मानता है कि जीवन शाश्वत है, यह जीवन शाश्वत है, जो हम देख रहे हैं वो सत्य है, जो हम देख रहे हैं वो सत्य है, यह पाश्चात्य दर्शन मानता है। इसीलिए वह खाओ पियो और मौज उड़ाओ। और केवल पाश्चात्य दर्शन उत्कंठा बस, आवश्यकता बस नहीं, उत्कंठा बस। लेकिन हम जानते हैं कि यह जीवन दुख रूप है, और इसलिए इस दुख से निवृत्ति के लिए जो हमारी यात्रा है वह हमारा दर्शन है। हमने सदैव भगवान को इसीलिए खोजा, उस परमात्मा को इसीलिए खोजा। हमने अपने को जानने का केवल इसलिए प्रयत्न किया कि हम सत्यता पहचान पाएं, जान पाएं, और हम ईश्वर को स्वीकार कर पाएं, हम क्या हैं यह जान पाएं, हम मृत्यु को खूबसूरत बना पाएं। सांस के नीरस लय के अंत, निठुर नाटक के उपसंहार, मनुष्यता के निश्चित संतोष, प्राण के सुखदायक अभिसार, कठिन जीवन के निश्चित लक्ष्य, महाजर्जरता के विश्राम, अखिल आनंद सत्य के स्रोत, तुम्हें नित्य नूतन कोटि प्रणाम। हम मृत्यु को खूबसूरत बना लें। भगवान राम जानते थे कि हम प्रकृति के उपासक हैं। जानकी के हरण के बाद वो विक्षिप्त होकर के नहीं पूछ रहे थे। इसके पूछने का कुछ अर्थ है कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे हो भूमि भूधर मतंग मृगराज मृग, मोदिसनी हो रो तो वियोगी दीन बागव हो, गोदावरी पंचवटी बिटप तमाल आदि, मेरो दुख हरो तिहारे पाए लागव हो। छत्री जाति जदपि न मांगी बहु उचित मोको, रसिक बिहारी या बिरह बीति भागव हो, हाँ तो रघुराज पै बिहाय सबलाज, आज देहु मोहि को मैं प्रिया को दान मांगो। भगवान सनातन के उपासक थे। अब वह सनातन प्रकृतिस्थ सनातन है, यह प्रकृति सनातन है, जिसे आज मिटाने की बात की जा रही है। अब उस सनातन को, उस सनातन की प्रतिमा को कौन मिटा पाएगा? हम सवेरे उठ करके पीपल में जल चढ़ाते हैं, हम सूर्य की उपासना करते हैं, हम पृथ्वी की उपासना करते हैं, हम ऋतुओं की उपासना करते हैं, हम नदियों की उपासना करते हैं। हमारा यही सनातन है, यही देवता है। जो मिटाने की बात करते हैं वास्तव में मूर्ख है। भगवान राम की यह सनातन उपासना, प्रभु तरुतर कपि डार पर ते के आप समान। आप जानते हैं बानर और भालुओं को किस मैत्री से उन्होंने अपने आप से जोड़ा? केवल यह सनातन का संबंध था। इसलिए बंधुओं, हमें सनातन की उपासना करनी है, सनातन को व्यवस्थित करना है। हमारे साथ बड़ा अपकार हुआ है, हमारे आदर्श हमसे दूर कर दिए गए हैं। रामकृष्ण केवल पूजा की वस्तु, पूजा के लिए निश्चित कर दिए गए हैं, और उन पर भी लांछन लगाए जा रहे हैं, उनकी कथाओं पर टिप्पणियां हो रही हैं। हमें सावधान रहना होगा। सावधान हिंदुओं, तुम्हारी मूल काटिए डालेंगे, रामकृष्ण भी हैं कल्पित, या ऐसे तर्क उछालेंगे, लेंगे पूरा राष्ट्र, अन्यथा तुम्हें बांट फिर डालेंगे, चूक गए तो तुम्हें काटकर सेकुलर दल ले खा लेंगे। इसलिए सावधान रहना है। हमारे सनातन की रक्षा में हमें समर्पित होना है। एक बार जो यह दुकाल चल रहा है, संधि काल चल रहा है, आज संधि काल है। आज हमारी आशा जगी है कि हम पुनः वह प्राच्य भारत देख पाएंगे। पुनः राणा के हट का प्रतीक फिर एक बार बल खाएगा, वीर शिवा का वह भगवा फिर अंबर पर लहराएगा, शौर्य कथा गोविंद सिंह की भारत फिर दोहराएगा, एक बार फिर राष्ट्र हमारा स्वर्णिम खक कहलाएगा। इसके लिए हमें चिंता करनी है, इसके लिए हमें समझना है। आज जो यह विधान बन रहा है, इसके लिए हम सबको ऊर्जा के साथ उठकर खड़े हो जाना है। जहां पर है वहां प्रलयंकर की कला मध्य आरती सुरम्य सजाने दो, काल भाल पर चढ़कर भारत को निर्भीक बनाने दो, वीर शिवाजी की गौरव गाथा फिर से दोहराने दो, विजयी शंख बजाने दो और भगवा ध्वज फहराने दो।
आज इसकी आवश्यकता है और हमें पूर्वजों के स्मरण करने की आवश्यकता है। हम पूर्वजों को स्मरण करें। हमने अपने को भुला दिया, हमारे पूर्वज हमसे अलग हो गए, हमारे आदर्श विलुप्त हो गए। हमारे बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ पढ़ करके आदर्शहीन हो गए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव की परंपरा से बहुत दूर चले गए। हम बहुत दूर चले गए। हमें स्मरण रखना होगा। हमने बहुत घाटा उठाया है। हमने भुला दिया राणा को, भगत सिंह को, शेखर को, जौहर की पावन ज्वाला को, बची राख मुट्ठी भर को, जोरावर और फतेह सिंह को, रक्त सनी उस माटी को, भामा के सर्वस्व दान को, स्वतंत्रता परिपाटी को, हाय भूल बैठे लक्ष्मी को, झलकारी को, झांसी को, कुरुक्षेत्र के चक्रपाणी को, शूलपाण की काशी को। आदर्शहीन हो गए हम, हमारे आदर्श विलुप्त हो गए। अब हमारे बच्चे आदर्श किसे बनाएं? अब अंततो गत्वा वह विकृत होते गए। आदर्श जो उनके सामने दिखा, जो उन्हें अच्छा लगा, उसे आदर्श बना बैठे। हमने तो आदर्श बनाया बॉलीवुड के छक्कों को, सनी लियोनी की प्रतिभा को, उनके ठुमके धक्कों को, भौतिकता में चूर चोर अपराधी और निठल्लों को, ड्रग्स माफियाओं दल्लों को और धुएं के छल्लों को। परिणाम क्या हुआ आप देख रहे हैं। आपका वह घर आंगन जो कभी रामकृष्ण की सुगंध से भर उठता था, जहां पर रामकृष्ण खेला करते थे, वहां पहन फटी पतलून, झूम कर फैशन के रंग में राचे, सेक्सी सेक्सी चिल्लाए और अधनंगे होकर नाचे। इसलिए हमें पुनः इस भारत का सृजन करना है, पुनः वह प्राच्य भारत वापस लाना है। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं। एक जगह में मीटिंग थी हरिद्वार में, और एक बहुत विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े अधिकारी, उनकी एक चिंता हुई कि महाराज आज राष्ट्र धर्म की बात हम कर रहे हैं, आज हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, मुसलमानों की संख्या क्या कम है क्या? हम कैसे हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे? तो हमने कहा गलत कर रहे हैं, कह रहे हैं आप। मुस्लिम और हिंदू नहीं लड़ रहा है, यहां कोई मुस्लिम नहीं है। काशी, मथुरा और भाग्यनगर इन सब पर अत्याचार हुआ, पतियों का कत्लेआम हुआ, सतियों पर बलात्कार हुआ, दूध महे उछाले भालों पर, तब तुमको कलमा पढ़वाया था, जी भर के भारत को लूटा, ग्रंथों में आग लगाया था। अब इसका परिणाम अब हम जानते हैं। भारत एक कैसे होगा? हम उनके पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि गाजी, खिलजी, तैमूर, लंग की कठिन मार तुम झेले थे, हो शुद्ध सनातन रक्त, किंतु कीचड़ में गए ढकेले थे। कलमा पढ़ने को विवश, किंतु तुम सब भारत के अंशी हो, यदुवंशी हो, रघुवंशी हो, भामा कुलिया भृगुवंशी हो। अब है स्वतंत्र मेरे भाई, हम तुमको गले लगाएंगे, भय प्रीत दिखाकर किसी तरह भाई को घर ले आएंगे। काशी मथुरा को पाकर हम कदम न अपने रोकेंगे, DNA टेस्ट कराएंगे, तुम पर भी दावा ठोकेंगे। या भारत की एकता, या भारत की समग्रता। लेकिन हम आतताई नहीं है, आतंकवादी नहीं है, हम जबरन ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम तुम्हें बताएंगे, समझाएंगे, इतिहास बता के खोजेंगे, वह कथा पुनः दोहराएंगे। हम छिपे गले कुचले पुरखों की गाथा फिर से गाएंगे। वह घाव तुम्हारी जड़ वाले निर्मम होकर खुजलाएंगे, पीढ़ियां गिनाएंगे तुमको, फिर घर घर अलग जगाएंगे। गोबर से घर को लिपेंगे, फूलों से उसे सजाएंगे, फिर तेरे पांव पखारेंगे, सादर घर लेकर आएंगे। दोजख में बैठे आतंकी यह देख देख कर चौंकेंगे, DNA टेस्ट कराएंगे, तुम पर भी दावा ठोकेंगे। यह है भारत का भविष्य, और यह आपको करना है, यह आपकी जिम्मेदारी है। आज राम पूरी ऊर्जा के साथ अपने मंच पर विराजमान होने जा रहे हैं। आज से हम राम राज्य माने, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, बैरु न कर का हुसन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। ऐसी धारणा करें, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको भगवान राम के उस भव्य मंदिर के दर्शन करने के आह्वान के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। भर जन्म भो बीजानाम, अर्जनम सुख संप्रदाम, तर्जनम यमदूतानाम, श्री राम रामेति गर्जनम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। सदा रहो निर्भय। बोल बजरंगबली की जय। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोल यज्ञ पुरुष भगवान की जय। वंदे मातरम।